हेलो आबाई। हेलो। आ गई। ठीक। हेलो। 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 सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। क्लास हो रही ना बेटा, मैं ये लिंक पुराना वाला ही एक्टिव है, देखो उसमें मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ एक बार। बच्चे जुड़ गए उसमें। वो स्क्रीन ब्लर इसमें भी है सर। स्टूडेंट्स 2 मिनट रुको, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूं। लिंक वैसे पुराना वाला चल जाता है एक बार। यस, लिंक मिल गया। जिसको लिंक नहीं मिला अब देख लो, लिंक आ गया होगा। मैं अब क्लास शुरू करता हूँ, लिंक भेज दिया है मैंने। थोड़ा सा लिंक भेजने में दिक्कत आ गई, थोड़ा स्टार्ट करने में। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है क्या? यस। ठीक है, स्क्रीन नजर आ गई ना? हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट में अपन चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब दिख गई सबको? फर्स्ट यूनिट के नोट्स मैंने भेज दिए हैं उसमें गूगल क्लासरूम में। ठीक है, गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने सारे नोट्स भेज दिए हैं, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की, मैंने लिंक गूगल सॉरी व्हाट्सएप में डाला हुआ है। ठीक है, तो वहां पर से ले लेना नोट्स फर्स्ट यूनिट के। जब सेकेंड यूनिट में अपन शुरू करेंगे, सेकेंड यूनिट में क्या है कि मोस्टली अपन को लाइन ड्रॉ करने का है। वैसे इसका नाम है आउटपुट प्रिमिटिव्स। आउटपुट मींस आपको क्या करना है कि जो भी पॉइंट है दिया हुआ है, पॉइंट उसको ड्रॉ करना है। तो उसके पीछे एक एल्गो होगी, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एल्गो समझता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम, तो विदाउट एल्गोरिथम आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एल्गोरिथम डिजाइन करनी पड़ेगी। किसी भी चीज के लिए पॉइंट ड्रॉ करना है तो बताना पड़ेगा साहब यहाँ इस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो अपन सबसे सिंपल यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ करनी है तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे आपके 11th 12th में। तो 11th 12th के अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो वो है, क्या बोलते हैं मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ्स में आपके एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। नॉर्मली यूज करते हैं mx प्लस b, दैट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है ना? तो y डिपेंडेंट है x पे किस तरह से कि m उसका स्लोप है। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप है।
मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से ये लाइन है, इसका पर्टिकुलर जो जितना कोण ये बना रही है उसको बोल देते हैं स्लोप। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हाँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो पढ़ा है। यस, वही चीज है। तो ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी, मैथ्स में कमजोर थे कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स अपन को ज्यादा नहीं लगानी, अपन को जस्ट इक्वेशन डील करनी है कि कोई भी x की वैल्यू अगर अपन देते हैं तो अपन को y की वैल्यू मिल जाती है। तो उससे क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाते हैं कि पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट है और इसको हमको ऑन स्टेट में लाना है। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो m क्या होता है यहां पर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये आपका स्लोप होता है। और स्लोप जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा अपन ने बताया है यहाँ पर कंप्यूटर में कि ये फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, कि वो डेसिमल्स में आएगा, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो इसके अगर बात करें तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि मैंने स्कैन किया तो हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि ये जो ये ऐप बंद हो गए ना, तो इंडियन ऐप से स्कैन किया है वो थोड़ा सा सही नहीं दिया। अगर किसी के पास बढ़िया ऐप हो स्कैन करने का वो मेरे पास भेज दे। मैंने फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तो फिर मैंने कैम स्कैनर से ही किया मजबूरी में, मैं करना नहीं चाह रहा था कैम स्कैनर से, लेकिन इंडियन ऐप देखो थोड़ा सा क्लियर आया नहीं, थोड़ा सा इससे आज काम चलाओ, फिर आगे वाला तो मैंने कैम स्कैनर से किया है। यहाँ दिख रहा है ना आपको, मेरे को लिंक भेज देना जो भी बता रहा है, ये टैप स्कैनर बता रहा है कोई ऋतिक। ठीक है ना, मैं देख चेक कर लूंगा, मेरे को लिंक भेज देना ताकि ढंग से स्कैन हो जाए, क्योंकि कैम स्कैनर से किया मैंने आगे, ये वाला कैम स्कैनर का नहीं है, लेकिन कैम स्कैनर वास्तव में चाइनीज था लेकिन बढ़िया था। ठीक है ना, तो इंडियन ऐप से थोड़ा आया नहीं, मैंने जल्दीबाजी में किया। आप तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, बाद में मेरे को लिंक भेज देना। ठीक है, ये देखो गूगल क्लासरूम में लिंक भेज देना ताकि मैं कभी भी चेक कर सकूं। ठीक है ना, ये अपन ने एक पॉइंट लिया है x इक्वल्स टू, इसको हाईलाइट कर देता हूं, x इक्वल्स टू 0 और एंड पॉइंट है x इक्वल्स टू 5। ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको बोल के बता रहा हूं। और कि एक एग्जांपल ले रहे हैं और जिसके अंदर जो m है वो m है 3/5, दैट मीन्स वो डिवाइड होके बनेगा 0.6 और इंटरसेप्ट है b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जब अपन b में जब इसको पुट करेंगे वैल्यूज, तो अपन को क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो x0 अपना 0 है, यहां से लिया अपन ने x0। ठीक है, तो हमने क्या किया, x0 इसमें वैल्यू पुट करी, m 3/5 पुट किया और वैल्यू निकाली y0 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ड्रॉ होगा वो होगा 0 1। ठीक है, तो इसको एक बार जरा सा फोकस कर लो, यहां तक क्लियर है क्या पिक्चर, आप लोगों को समझ आ गया यहां तक कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस जो भी अपनी इक्वेशन है उसमें हम फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, और उसके लिए हमने बताया हुआ है कि x 0 है और x 5 तक अपन को जाना है, ये अपनी लाइन है। ठीक है, x 0 से x 5 तक हमारी लाइन है जिसका स्लोप है 3/5, दैट मीन्स 0.6। तो हमने उसको इक्वेशन में जब फर्स्ट पॉइंट को पुट किया तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आएगा वो आएगा 0 1। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही 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 मेन है यहाँ पर। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, सारे पॉइंट अगर इसके इसी तरह से निकालेंगे तो 5 तक निकालना है, तो x1 x2, ये देखो ये आपका इस तरह से आएगा। देखो x1 हुआ तो y2 आया, y2 क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में जो था वो था 0.6 था, y 1.6 था, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया।
ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि 1.5 से ऊपर जो वैल्यू होगी तो उसको हम पुट कर देंगे 2, और 0.5 से अगर वैल्यू होगी नीचे तो उसको हम एज इट इज बेस वैल्यू ले लेंगे, जैसे आगे देखेंगे। तो x2 रखेंगे तो आएगा अपना 11/5, दैट मीन्स 2.2। तो 2.2 जो बनता है, तो 2.2 को हम बेस वैल्यू कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही x3 रखा तो हमको मिला y3, क्योंकि ये 2.5 से ज्यादा था वैल्यू 2.8। ठीक है, तो हमारा x3 के लिए बन गया y3। फिर x4 के लिए हमने राउंड ऑफ किया तो 3.5 आता है, 3.4 जो 3.5 से नीचे है। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 3। ठीक है, तो ऐसे ही x5 के लिए जो कि लास्ट पॉइंट है वो हमारा ये बना y4। ठीक है, ये एग्जैक्टली 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स आ गए। x1 के लिए 2, x2 के लिए y2, 3 3 4 3 5 4। तो ये हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर हमें प्लॉट करने हैं, और ये इस तरह से प्लॉट करके ये आपकी लाइन जो है ये बन जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है ना, ये लाइन आपकी, ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल, एक बार बता दो यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यस आ गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, तो ये जो लाइन थी एक्चुअल में ये बनी है, वो वहां पर अपन ने डॉट्स नहीं दिखाए। एक्चुअल में अगर डॉट्स लेते हैं तो उस लाइन के लिए डॉट्स इस तरह से बनते हैं, क्योंकि वो हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, हम कंप्यूटर पे बना रहे हैं। तो अपन इस तरह से जो डॉट्स हैं उसको ऑन स्टेट में लाएंगे। ये देखो डॉट जिगजैग है। ठीक है, ये डॉट्स जो है जिगजैग है। जो अपन ने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को पुट किया, और उस वैल्यू को पुट करने पे हमें इस तरह से पॉइंट्स मिले। तो आप देखो कि पॉइंट यहाँ कटिंग यहाँ हो रही थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पिक्सल तो है ही नहीं। कटिंग हमारी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन पिक्सल हमारे पास वहां है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर। ये देखो यहाँ पर ये कटिंग है। ठीक है, और ऐसे ही फिर दूसरी कटिंग यहाँ पर है, फिर तीसरी कटिंग ग्राफ के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, चौथी कटिंग यहाँ आ रही है, कुछ एक कटिंग यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये जो कटिंग्स हैं यहाँ पर हमारे पास पिक्सल्स तो है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने अप्रोक्सीमेट जो अभी वैल्यूज निकाली थी ना, तो उनको ऑन स्टेट में डाल दिया। तो उनको ऑन स्टेट में डालने के कारण क्या हुआ, चीजें थोड़ी सी जिगजैग दिखने लग गई। अब इसको क्या है, वैसे तो पता नहीं लगता, लेकिन ये जिगजैग है, और यही स्टेट आपका कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है। कभी आप फाइनली देखें, कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखना, पेंट ब्रश के अंदर कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखना, तो वहां पर आपको जिगजैग सिचुएशंस नजर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो अब दूसरी चीज देखो, अब सिंपल है सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर इस सोल्यूशन में अपन को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर जो 3 कारण है, देखो एक तो एंड ऑपरेशन, सॉरी ये अपना डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये डिवीजन का सिंबल, ये ऑपरेटर हमको यूज करने पड़ रहे हैं। हमने एम कैलकुलेट किया था ना, फिर उसके बाद भी अपन को ये चीजें यूज करनी पड़ी थी कैलकुलेशंस में। हर हर बार अपन ने ये चीज कैलकुलेट की है, तो उससे क्या होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है ना, कि नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर अपन यूज करते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस यूज करने में तो क्या है, अपन को दिक्कत नहीं आती। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस अगर अपन हटा दें तो अपन को दिक्कत आती है, स्पीड अपनी स्लो हो जाती है।
तो स्पीड स्लो ना हो, इसलिए हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे ताकि ये जो प्रोसेसिंग है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन के अंदर क्या है कि राउंड फंक्शन अपन बार बार अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, तो ये भी एक कैलकुलेशन को हावी कर देता है, मतलब जो अपनी कैलकुलेशन है उसकी स्पीड स्लो कर देगा। राउंड ऑफ फंक्शन अप्रोक्सीमेट लिया था ना पीछे, याद है ना, तो वो चीज है। तो अप्रोक्सीमेट लेने के कारण हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है इस राउंड फंक्शन के कारण। ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं कि कंप्यूटर में जब एल्गो चलेगी इस लाइन के लिए, तो ये चीजें जो है उसकी स्पीड एल्गो की स्लो करती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। कोई मैं वैसी प्रॉब्लम नहीं बता रहा कि ये आफत है या फिर इस चीज को ये बहुत बेकार है। ये बेकार इन सेंस ऑफ आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है। आपने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी होगी ना डीएसए में, तो वो चीज है, यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये पूछ रहा है ऑपरेटर का क्या यूज है। बेटा ऑपरेटर अपन ने यूज किए थे ना पीछे कैलकुलेशन में। ये देखो यहाँ पर जब इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें आई हैं अपनी निकल के, ये सारी कैलकुलेशन से ही तो आई हैं। ये देखो ये सिंपल अपना यहाँ पर देखो डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन, ये रहा डिवीजन, ठीक है, और ये अपना मल्टीप्लीकेशन। तो ये हर बार लग रहा है यहाँ पर, इसके अंदर हर बार लग रहा है। तो हर बार लगने के कारण स्पीड स्लो जा रही है ना। ठीक है, इसलिए ऑपरेटर का यूज होता है। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि हमने ये दो चीज आ गई। तीसरा जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो स्लोप है ना, वो स्लोप अगर m से m इक्वल्स टू लेस देन 1 है तब तक तो ये रिजल्ट अच्छा देता है, लेकिन अगर m ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये प्रॉब्लम करने लग जाती है इक्वेशन। कैसे प्रॉब्लम करती है देखो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर स्लोप ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पिछले केस में हमने क्या लिया था, m जो है 3/5 था, तो वो वैल्यू लेस देन 0.6 था ना, लेस देन 1 था, तब तक तो सही आ रहा था रिजल्ट उसका। जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो ठीक ठीक आ रहे थे, पास पास। m5 होती देखो क्या होता है, सॉरी m10 होती, अगर m इक्वल्स टू 10 है तो अपन ये इक्वेशन में पुट करते हैं y इक्वल्स टू 10x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो देखो अगर हम x1 डालेंगे तो y आता है 12, और x2 डालेंगे तो y आता है 22। अब देखो ये कितना जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ठीक है, y1 और y12 ये एक कोऑर्डिनेट हुआ, और दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ 2 और 22। अब ये कोऑर्डिनेट्स देखो कितनी दूर दूर हो गए, तो हमारी लाइन जो है वो क्या ड्रॉ होगी इस दूर दूर से कोऑर्डिनेट से, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर आ रही है समझ, कि अगर y इक्वल्स स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो समस्या क्या बनेगी कि जैसे ये एग्जांपल में लिया है, 1 के लिए 12 आया, 2 के लिए 22 आया, तो इससे समस्या ये हुई कि अपने कोऑर्डिनेट्स देखो बहुत दूर दूर प्लॉट हो रहे हैं। ये 112 के बाद 122, 22 बहुत दूर डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही 3 के लिए करोगे तो और ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, 3 के लिए 32 बनेगा समाउ। ठीक है ना, तो काफी डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस चीज से। तो अपनी जो इक्वेशन प्लॉटिंग जो है यहाँ पर ग्राफ पेपर के अंदर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आ जाएगी उस प्लॉट उसके अंदर। दैट मीन्स हमारी लाइन जो है एक्चुअल में दिखेगी नहीं, जब पॉइंट्स इतने जिगजैग रहेंगे तो कहां से दिखेगी। तो ये जो 3 समस्याएं हैं इसकी, ये समस्या को सॉल्व करना है तो हम इससे बेटर एल्गोरिथम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बेटर एल्गोरिथम के तरफ चलने के लिए हमें एक दूसरी एल्गोरिथम चेक करते हैं जो कि कहलाती है डीडीए। इसको अभी और फर्दर एलैबोरेट करूंगा, थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो इस डीडीए के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्लॉटिंग है, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं,
वो शेड हो जाए, मतलब कम होते चल जाएं, और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। और जो m ग्रेटर देन 1 के साथ जो समस्या थी वो सॉल्व हो जाए। अगर ये 3 समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं तो ये एल्गोरिथम हमारी बेटर होगी, ठीक है। तो हमने इस एल्गोरिथम में ये पुरानी समस्याओं को पहले डिस्कस किया है कि फ्लोर फंक्शन यूज हो रहा था वहां पर अप्रोक्सीमेट वाला, ठीक है। राउंड राउंड फंक्शन यूज हो रहा है, राउंड फंक्शन करने के बाद उसको फ्लोरिंग करते हैं क्योंकि 0.5 से फ्लोरिंग कर रहे थे जो अप्रोक्सीमेट था, ठीक है। तो इस चीज को फिर बाद में हम क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे ये देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये एक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को ये देखो y इक्वल्स टू i प्लस 1, ये चीज क्लियर है आपको, दिख रहा है? थोड़ा सा लिखने में शायद स्कैनिंग में गड़बड़ है। y i प्लस 1 है ये, ठीक है। y i प्लस 1 इक्वल्स टू m x i प्लस 1 प्लस b। ये क्या है? सिंपल हमने एक इक्वेशन ली है, जैसे कोई भी इक्वेशन अपन बोलेंगे y i इक्वल्स टू एम एक्स, यहां पर लिख के बताता हूं मैं। कोई भी लाइन की इक्वेशन है तो वो क्या होगी? y i इक्वल्स टू m x i प्लस b, बी सी जो भी आपको पसंद है, ठीक है, यही होगी। तो इसमें हमने अगर अगर आगे पॉइंट निकालना है तो आगे वाले पॉइंट को यही तो बोलेंगे, वाई आई प्लस 1, वाई आई प्लस 2, वाई आई प्लस 3, वाई आई प्लस 4, ऐसे ही तो बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक पॉइंट क्या है? वाई आई इक्वल्स टू एम एक्स आई प्लस बी, और आगे बढ़ेंगे तो वाई एक्स आई प्लस 1 एम एक्स आई प्लस बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो तो इसको हम बोल सकते हैं जो एक्स आई आई प्लस 1 है इसमें हमने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। वो इंक्रीमेंट क्या है? तो डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट किया था। मान लो एक्स आई से हम पॉइंट बढ़े थे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमने किया डेल्टा एक्स, ठीक है। कोई भी मतलब डेल्टा एक्स कुछ भी हो सकता है जो इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट हमारा किसमें जुड़ेगा? वाई एक्स आई में तो जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व होके आती है कि पुरानी एक्स वाई आई में अगर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया है इसमें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई आई पुरानी में और एम डेल्टा एक्स, ठीक है, एम डेल्टा एक्स। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बताओ एक बार। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एम एक्स आई प्लस एम डेल्टा एक्स प्लस बी, और एम एक्स आई प्लस बी क्योंकि वाई आई होता है तो हमने यहां से उठा के वाई आई की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ठीक है। तो यहां पर पुट करने का मतलब हमारी इक्वेशन जो बन जाती है वाई आई प्लस एम डेल्टा एक्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और बताओ, मैं क्लियर करता हूं। देखो, ये हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वाई आई प्लस एम एक्स आई प्लस बी, ये थी, ठीक है। हमने एक इंक्रीमेंट किया इसमें वाई आई प्लस 1, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो नेक्स्ट पॉइंट वाई आई प्लस 1, तो वो बन जाएगी एम एक्स आई प्लस 1 प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको एम एक्स आई ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। हमने बताया एम एक्स आई और प्लस डेल्टा एक्स जो भी इंक्रीमेंट हुआ, ये डेल्टा एक्स क्या है? एक्स आई प्लस 1 जो है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स आई के रेस्पेक्ट में, ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है वो इंक्रीमेंट, तो हमने लिख दिया उसको एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी एम एक्स आई प्लस
m डेल्टा x प्लस b, यही तो है, ठीक है। तब जब ये चीज है तो हमने यहां से ये वैल्यू उठाई कि एम एक्स आई प्लस बी, एम एक्स आई प्लस बी, ये जो है हम वाई आई लिख सकते हैं इसको, और बचा एम डेल्टा एक्स। ये बताओ ये क्लियर हुआ? एक बार मैसेज करो क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही बेस है बस, इसके बाद कोई ज्यादा बेस नहीं है इसमें। ठीक है चलो समझ में आ गया, एक दो ने यस बोल दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो x और y है उनका इंक्रीमेंट हमेशा हम बोलते हैं कि यूनिट वाइज 1 1 1 1 होता है, ठीक है। x जो होगा मान लो 0 है तो उसके बाद जो नेक्स्ट x रहेगा वो x प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 1 पॉइंट ये बीच में कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो 1 का ही इंक्रीमेंट बोलते हैं उसमें। देखो जैसे जहां एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट ये होगा, पांचवा पॉइंट ये होगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4th पॉइंट है और ये 5 पॉइंट है। अब बताओ इसमें देखो हर इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है, सारा इंक्रीमेंट 1 1 हो रहा है ना। 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम x में कोई भी इंक्रीमेंट करें तो 1 यूनिट ही तो हो रहा है, बीच का कुछ आता ही नहीं है उसमें, डेसिमल में कुछ आ ही नहीं सकता, 1.5 हो ही नहीं सकता, 2.5 हो ही नहीं सकता, 3.5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिक्सल ही नहीं है वो। सारे पिक्सल की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 रख रखी है और सभी में इंक्रीमेंट क्या चल रहा है? 1 1 1 1 का चल रहा है, ठीक है। तो जब है ही नहीं इंक्रीमेंट तो हम डेल्टा एक्स को क्या बोल देंगे फिर कि इंक्रीमेंट जो है नेक्स्ट स्टेप का वो है 1, ठीक है। जब हमने बता दिया कि भैया डेल्टा एक्स डेसिमल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 1 हो सकती है, तो हमारी जो इक्वेशन है ऊपर वाली वो बन जाएगी वाई आई प्लस 1 बन जाएगी वाई आई प्लस एम, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी? 1, वो हमने रख दी तो ये बन गया एम, वाई आई प्लस एम बन गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ एक बार यहां तक क्लियर है? यस बोलो, यस बोलो, फिर आगे चलते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, क्योंकि ये अब बस लास्ट है, थोड़ी देर में स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी और डीडी एल्गोरिथम खत्म भी हो जाएगी, बस यहीं तक मेन बेस था इसका। अब मैं ये चीज बता रहा हूं कि लास्ट में कंक्लूड क्या करना है, कंक्लूड ये करना है कि x जो है एक्स आई प्लस 1 बनता है एक्स आई प्लस 1, एक्स आई प्लस 1, ठीक है। और जो वाई आई है, वाई आई क्या है? क्या गया? वाई आई जो क्या है वो वाई आई है वाई आई प्लस एम, M1 है, हाँ यस M1 है, M1 नहीं है यहाँ पर, M की वैल्यू निकालेंगे बेटा अभी, M1 नहीं है, डेल्टा X1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई, एक्स आई, अगर आप दो इक्वेशन नहीं सॉरी एक ही है, एक्स आई जो है मतलब नेक्स्ट पॉइंट x1 x2 x3 क्या है? 1 1 इंक्रीमेंट, वही चीज बोलिए कि एक्स आई प्लस 1 होगा तो क्या बनेगा? x1 आई प्लस 1, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में ये बनेगा m इंक्रीमेंट। दैट मीन्स कुछ भी इंक्रीमेंट जब हम x में करते हैं तो हमारा y के अंदर इंक्रीमेंट बनेगा m, ये इक्वेशन बन गई बस, ये फाइनल इक्वेशन है और इसी को ही हम कैलकुलेट करेंगे अब
कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए इसी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने देखो m की वैल्यू जो है इस तरह से कैलकुलेट होगी, m की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी, y1 माइनस y0 x1 माइनस x0, ये m की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये स्क्रीन ऑफ होने वाली है, इस एल्गो को बाद में लूंगा, टाइम आउट होने वाला है। यहां तक आपको क्लियर हो गया पिक्चर? ये चीज बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, 2-4 मिनट और हैं अभी, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी फिर ऑटोमेटिक। यहां तक किसी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पूछो क्या प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी को भी है तो शर्माओ मत, पूछ लो, मैं रिपीट मार दूंगा इस दोबारा से, अभी 2-3 मिनट और हैं। बाकी डीडी एल्गोरिथम अब खत्म हो गई है। लाइन आज आपको पता लग गया कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं तो समस्या अपनी आती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, कि जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो समस्या आती है अपनी जिग जैग वाली, वो आगे सॉल्व करेंगे। दूसरा, फर्स्ट समस्या है कि हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं जो हमारी स्पीड को स्लो करते हैं। दूसरा, राउंड ऑफ फंक्शन यूज करना पड़ता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये स्पीड स्लो करेगा एल्गोरिथम की। तीसरा, जो स्लोप है अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो समस्या करेगा, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं बहुत दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल लाइन इक्वेशन हम यूज नहीं करते, तो सिंपल लाइन इक्वेशन को हमने एल्गोरिथम को फर्दर डेवलप करेंगे। एक नई इक्वेशन हमने फाइंड करी जो कि हमारी लाइन को हमारे ऑपरेटर से रिलीज कर देगा, फालतू ऑपरेटर से। वो हमने यहां पर कैलकुलेट करके देख ली कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी ना लेके हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखो यहां पर सिर्फ एक ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस, ठीक है ना, और m को हमको एक बार ही निकालना है। अगर हम जब एल्गोरिथम शुरू करते हैं तो m एक ही बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक बार फाइंड आउट करने के बाद हमारी एल्गोरिथम बहुत सिंपल हो जाएगी, सिर्फ एडिशन से चलेगी कि y जो भी पॉइंट नेक्स्ट होगा उसमें m जोड़ते जाओ। x निकाला, x 1 है, ठीक है, तो y होगा y 1 प्लस m, x2 तो है y i2 प्लस m, x3 तो y i3 प्लस m, x4 तो y i4 प्लस m। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रीवियस जो कैलकुलेशंस हैं उसके आधार पे हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो y मान लो कोई किसी को y i4 निकालना है, तो y i4 निकालना है तो क्या होगा y i3। ठीक है, ये y i3 सॉरी y i4 निकालना है तो y i3 निकला पड़ा है अपने पास पहले से ही, उसमें बस अपन को m जोड़ना है। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, देखो कि पहले से जो वैल्यूज हमारे पास स्टोर्ड हैं एल्गोरिथम में, कंप्यूटर में, बस उसमें m ही तो जोड़ना है, तो स्पीड बढ़ गई, बहुत अच्छी स्पीड बन गई, बस एडिशन करना और m जोड़ना है प्रीवियस वैल्यू में। ठीक है ना, तो ये इस डीडीए एल्गोरिथम की खासियत है, ये हमारी स्पीड लाइन बनाने की बढ़ा देगी। तो हम कल एक क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें एक एग्जांपल लेंगे और डीडीए एल्गोरिथम जो दूसरा पार्ट है कि y अगर सॉरी m ग्रेटर देन 1 हो, वो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक तो हमने अप्रोक्सीमेशन हटा दिया, ठीक है, राउंड ऑफ वाला, दूसरा हमने ऑपरेटर हटा दिया, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम अभी बची हुई है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, m ग्रेटर देन 1 हो तो समस्या आती है, तो वो समस्या यहाँ पर भी बनी हुई है अभी, तो वो एल्गोरिथम में हम थोड़ा सा चेंज करके उसको देखेंगे और वो समस्या भी इसमें रिमूव हो जाती है। तो डीडी एल्गोरिथम दोनों के लिए वर्क करती है, m लेस देन 1 के लिए और m ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोज होने वाला है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
मेरे को लिंक भेजा है बच्चों ने, मैं चेक करूंगा इन लिंकों को। क्लोज करें बच्चों फिर। गुड डे। ओके, सभी को थैंक्स।